friends, welcome back to my channel, that is English Wheel, and today we are going to discuss very important topic from grammar for the preparation of LT grade, TGT and PGT और बाकी भी अगर किसी को हेल्प करता है तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का, जिसमें कि हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि किसको कहाँ कैसे यूज़ करें। अब हम इस डाउट को इन वीडियोस के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज इनमें बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो कि छुपे हुए रहते हैं और कभी कभी हमारे आंसर्स उसको समझते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो किस तरीके से प्रिपोजिशंस का सही यूज़ करना चाहिए और मेनली प्रिपोजिशन की स्टडी कैसे करनी चाहिए कि आपके कोई भी आंसर गलत बिल्कुल भी ना हो। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, टुडे विल लर्न अग्री, अग्री ऑन, उसके बाद में अग्री विद, फिर है अग्री टू। ये तीन टर्म्स है हमारी। कहाँ पे आपको अग्री ऑन यूज़ करना है, कहाँ अग्री विद यूज़ करना है, कहाँ अग्री के साथ में आपको टू यूज़ करना है। अब ये आप रट के नहीं कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि वीडियो लेंदी भी ना हो। ये आपको कंसेप्ट से ही समझना पड़ेगा। अगर आप रट के इन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं तो विद की जगह ऑन, ऑन की जगह टू आ जाएगा, क्योंकि आपने रटा है, कंसेप्ट को नहीं समझा। फिक्स प्रपोजिशन चाहे अग्री हो या फिर कोई और भी हो, आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रट के बिल्कुल ना सोचें, आप उस कंसेप्ट को, उस आइडिया को समझें कि किस तरीके से कहाँ पे इनको यूज़ किया जा रहा है। आई टेल यू ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑल द टर्म्स, तो उनको आप अच्छे से समझिए। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, और फिर उनके थ्रू आप कुछ एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख सकते हैं। सो आई विल टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स। अग्री ऑन के साथ फॉर अ पॉइंट, अग्री विद हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, अग्री टू हम व्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। नाउ दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आप सोच रहे हैं कि मैम ने पॉइंट्स बता दिए, इससे क्या सॉल्व हो जाएगा? नहीं, इनसे आपका सॉल्व नहीं होगा, ना ही आपको ये रटना है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आप चीज़ों को रिमाइंड करते हैं, कंसेप्ट समझना अभी बाकी है। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। आई डू नॉट अग्री विद यू, एज आई टोल्ड यू अग्री विद, ठीक है, पहले मैंने अग्री विद को लिया है। ये हम पर्सन पे देखते हैं। जब आप किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, पर्सन रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तब आप अग्री विद का यूज़ करते हैं, लाइक आई डू नॉट अग्री विद यू। वी अग्रीड विद द गवर्नमेंट्स न्यू मेजर्स, गवर्नमेंट ने कोई भी न्यू मेजर्स, हियर गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, कि गवर्नमेंट सो पर्सन सारी मिलके ही लोग वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उन्होंने जो डिसीजन लिया है, जो मेजर्स हैं उनके, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और मैं अग्री करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे हमने अग्री विद का यूज़ किया। शी अग्रीड विद द आइडिया टू री होम द डॉग्स, मैंने उसके ओपिनियन पे, उसके आइडिया पे अग्री किया टू री होम द डॉग्स। अब देखिए, यहाँ पे पिंक से जो आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनसे हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, और यही वो पॉइंट है जिनको आपको माइंड में रख के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। व्हाट इज़ दैट? अग्री विद द वे समथिंग इज डन, कोई ऐसा तरीका जिससे कोई चीज़ की गई हो, ठीक है। जैसे कि वी अग्रीड विद द आइडिया टू रीहोम द डॉग्स, ये उनका आइडिया था डॉग्स को रीहोम करने का, तो किसी तरीके से इन्होंने ये इस कार्य को किया। When that, नेक्स्ट है when that method is a matter of opinion और स्टाइल, या फिर कोई मेथड है जिसमें मैटर क्या निकल के आ रहा है, ओपिनियन और स्टाइल का। द वे, द मैनर, उनका ओपिनियन क्या है, उनका वो क्या सोचते हैं, क्या उनका मत है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आइडिया टू री होम द डॉग्स, ठीक है, तो आपने इस आइडिया के साथ में अग्री विद किया, ये आपका ओपिनियन है। गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं उनके साथ में आपने क्या किया, अग्री किया, तो हम यहाँ पे विद का यूज़ किया। कोई पर्सन है, उसका कोई भी ओपिनियन है, कुछ भी वो सोच रहा है या उसने बोला है आपको, या कोई मैटर रहा होगा जिसके साथ में आप अग्री नहीं करते हो, तो देखिए साथ वाला भाव आ रहा है, अग्री विद। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अग्री विद का मैटर। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अग्री टू। अग्री टू के लिए हम क्या करते हैं, द पब्लिक डिड नॉट अग्री टू हायर टैक्सेस, ठीक है, शी अग्रीड टू हेल्प हिम, ही अग्रीड टू ऑल माई व्यूज, प्रपोजल भी कह सकते हैं आप, बट हिज फैमिली डिड नॉट। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको तब समझाऊंगी
जब आप इसके कुछ पॉइंट्स देख लें। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक वी कैन ऑल्सो अग्री टू द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इट मीन्स। ठीक है, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के यूज़ में आती हैं, लाइक और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उस पर हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, जैसे कि आई नेवर अग्री टू दिस प्राइस इंक्रीज। ये जो प्राइस इंक्रीज का जो मैटर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे मैंने कभी भी अग्री नहीं किया। मैंने क्या क्या नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, वी अग्री टू डू एन एक्शन मीन्स यू प्रॉमिस टू डू द एक्शन। आप किसी चीज़ में एक्शन इंक्लूडेड है, राइट, उसमें एक्शन है, एक प्रॉमिस है और एक डिटर्मिनेशन है कि हाँ ये एक्शन करना है, तो वहाँ पे भी हम टू का यूज़ करते हैं। लाइक वी ऑल अग्री टू मीट अप एट 8। तो ये मीटअप क्या है, एक एक्शन है ना जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें डूअर इंक्लूड है, जिसमें आप उस एक्शन को अंजाम देने वाले हैं, वो कार्य आप करने जा रहे हैं, तो उसी को तो आप एक्शन बोलेंगे। तो आपकी मीटिंग है 8 बजे और आप वो मीटिंग करने जा रहे हैं, की नहीं है, करेंगे, तो उस पर आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि येस आई विल डू दैट। आई लेंट हर मनी एंड शी अग्रीड टू पे मी बैक टुमारो। आपने किसी को पैसा उधार दिया एंड शी अग्रीड टू पे मी बैक, और वो आपको जब पे बैक करेगी दूसरे दिन, तो ये क्या हो गया, एक एक्शन हो गया ना, वो पे बैक करेगी और इसमें एक एक्शन इंक्लूडेड है। तो ये हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर कोई प्रॉमिस हो जिसमें एक्शन इंक्लूड हो, तब आप टू का यूज़ करते हैं। अब देखिए इन एग्जाम्पल्स को, द पब्लिक डिड नॉट अग्री टू हायर टैक्सेस। ठीक है, ये किसी का कोई ओपिनियन है और उन्होंने बोला कि पब्लिक डू नॉट अग्री टू हायर टैक्सेस। एक स्लाइड में फर्स्ट ओपन करती हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अग्री टू हम किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड बताया व्यूज़ के लिए। ठीक है, तो व्यूज़ से आपको याद रहेगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। अब आइए देखते हैं। हायर टैक्सेस ये एक ओपिनियन है, पब्लिक डिड नॉट अग्री टू, पब्लिक ने अपना एक व्यू पॉइंट दिया, खुद का उनका क्या मत है। ठीक है, इतने हायर टैक्स पे पब्लिक क्या है, अग्री बिल्कुल भी नहीं है, डिड नॉट अग्री। तो ये अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया, अपना व्यू प्रेजेंट किया, जैसे कि वोटिंग होती है कोई भी, तो हम अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं, इन द सेम वे सोसाइटीज़ वगैरह में होता है ऐसा। शी अग्रीड टू हेल्प हिम, ये भी एक तरीके का एक्शन ही है, उसने क्या किया, उसकी हेल्प करने की। शी अग्रीड विद हेल्प हिम, कभी आप लगा नहीं सकते हो। शी अग्रीड ऑन हेल्प हिम, लगा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्शन दिख रहा है आपको, तुरंत आप टू लगा दो। ओपिनियन भी है कि मैंने ये आइडिया फॉर्म किया कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, मुझे उसका ये व्यू, ये ओपिनियन, ये कंसेंट पसंद आया। ठीक है, ही अग्रीड टू ऑल माई व्यूज, अब यहाँ पे तो आपको व्यूज मिल ही गया। प्रपोजल भी आप बोल सकते हो, कंट्रैक्ट भी बोल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि कंट्रैक्ट का भी अगर कहीं पे भाव आता है तो वहाँ भी आप टू का यूज़ करेंगे। प्रपोजल के लिए आप टू का यूज़ करेंगे, प्लान के लिए आप टू का यूज़ करेंगे, व्यूज़ के लिए आप टू का यूज़ करेंगे। ही अग्रीड टू ऑल माई व्यूज़ या फिर प्रपोजल बट हिज फैमिली डिड नॉट, वो तो अग्री कर गया उस व्यू या फिर उस प्रपोजल पे या उस ओपिनियन पे, बट उसकी फैमिली ने उसको क्या कर दिया, डिनाई, उसकी फैमिली ने उसे मना कर दिया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टू, यहाँ पे आप टू को यूज करोगे। आई होप कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए हो। ये मैंने आपको समझाया था कि कहाँ पे आपको कंट्रैक्ट के उस पे करना है, जहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस हो, और कहाँ पे आपको प्रॉमिस और एक्शन के सेंस में करना है। अब आइए हम देखते हैं अग्री ऑन और अग्री अबाउट, राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, अग्री अबाउट या फिर अग्री ऑन में मैंने आपको कीवर्ड दिया था फॉर अ पॉइंट, राइट, किसी पॉइंट के बेसिस पे। अब देखते हैं हमारा ये पॉइंट या फिर ये कीवर्ड वर्क कैसे करता है। लेट्स सी, फॉर अ पॉइंट, अ टॉपिक और प्लान, समवंस ओपिनियन, स्टेटमेंट ऑन अ टॉपिक, या फिर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया हो किसी टॉपिक पे, किसी दूसरे का कोई प्लान या ओपिनियन हो, या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट हो या टॉपिक हो जहाँ पे आप ऑन का यूज़ करते हैं या फिर अबाउट का यूज़ करते हैं।
right? So let's see the first example. The students need to agree on how to complete the project. Students को need to agree, ठीक है, on how to complete the project. Agree on क्या है, ये टॉपिक दिया गया है आपको, दिख रहा होगा ये, complete the topic. This is a topic given to you by the principal or by the group of the head, जिसको कि आपको अग्री करना है और उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे हमने किसी टॉपिक की बात की है, किसी प्लान की बात की है, जहाँ पे हमारे ये दोनों टॉपिक्स पॉइंट करते हैं, किसी पॉइंट पे बात की है. तो यहाँ पे आप हमेशा अग्री ऑन का यूज़ करोगे, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वी कैन बी फ्रेंड्स इवन इफ़ वी डोंट अग्री अबाउट एवरीथिंग. यहाँ पे आपने एक पॉइंट, एक टॉपिक की बात की है, आप एकदम स्ट्रेट अवे एक पॉइंट को हिट कर रहे हो. अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हिडन नहीं है कि कोई पॉइंट हिडन है, छुपा हुआ है, जिसका आपको अंदाज़ा लगाना है. नहीं, यहाँ पे पॉइंट आपको एग्जैक्टली दिया हुआ है. वी कैन बी फ्रेंड्स इफ़ वी डोंट अग्री अबाउट एवरीथिंग. हम दोस्त बन सकते हैं अगर हम सारे पॉइंट्स पे मतलब अग्री नहीं होते हैं या फिर सेम हमारे थॉट्स मैच नहीं करते हैं, उसके बाद भी हम फ्रेंड्स बन सकते हैं. बिकॉज यू नो फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स में ऐसा नहीं है कि अगर एक का मत कुछ अलग है और मेरा कुछ अलग है तो बोल देना ही भाई अब तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, ठीक है. जस्ट टू एक्सप्लेन यू. तो यही एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि पॉइंट और प्लान की बात कहाँ पे आई. इससे पहले वाले स्लाइड पे भी पॉइंट और प्लान की बात आई थी, लेकिन उसका कंसेप्ट अलग था, इसका कंसेप्ट अलग है. स्ट्रेट अवे आप किसी पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हो, हिट कर रहे हो. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल. आई डोंट अग्री विद माय सिस्टर्स ओपिनियन about the selection of stream of my stream. मीन्स एक सिस्टर ब्रदर में मान लीजिए कोई बात हो रही है, ठीक है, तो अब मैं मान लीजिए मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही है, तो मैं बता रही हूँ उसके ओपिनियन और प्लान और समवंस ओपिनियन. ये पॉइंट देखिए कि आई डोंट अग्री विद माई सिस्टर्स ओपिनियन. मैं मेरी सिस्टर के ओपिनियन के साथ अग्री नहीं करती हूँ अबाउट द सिलेक्शन, एक पॉइंट की बात की, माई स्ट्रीम. अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में किस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, तो will you answer? Will you be able to answer? Yes, of course you will be able to answer because you know यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है the selection of my stream. मुझे आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th या फिर जो भी है कोई कोर्स है, तो मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस में मैंने अपनी कॉलेज की है और अब मुझे उसके अकॉर्डिंगली क्या कोर्स, वोकेशनल कोर्स चूज़ करना चाहिए, ठीक है, या फिर सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट है. तो इस टॉपिक पे बात हो रही है और डायरेक्टली पॉइंट को हिट किया है. So friends, these were the 3 points through which I have tried to explain you the concept of agree on or agree about, right? आप agree on भी यूज़ कर सकते हैं, agree about भी कर सकते हैं. इसी तरीके के और भी आपको वीडियोस मिलेंगे. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं, और ऐसे ही आगे आप ग्रामर के वीडियोस चाहते हैं क्या, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स ओनली, और कंसेप्ट वाइज सारा आपका ग्रामर चलेगा. टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी टाइप से उसमें क्वेश्चंस आते हैं और जो टर्म्स मोस्टली उसमें पूछी जाती है उन्हीं टॉपिक पे आपकी ग्रामर भी बेस्ड होगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है. आप एक लाइक हिट करके ज़रूर जाना, बिकॉज इट गिव्स एनकरेजमेंट टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर द प्रिपरेशन. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे. थैंक यू सो मच.